प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को हमारे चैनल ITN SRK झा में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग अध्ययन किए थे स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस के बारे में। अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक हम लोगों का है स्टील रूल। हिंदी में भी इसे स्टील रूल ही कहते हैं। तो हम लोग आज स्टील रूल के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसके परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। स्टील रूल यह एक रैखिक माप लेने वाला प्रत्यक्ष मापी यंत्र है। स्टील रूल का यूज वर्कशॉप में जॉब की मापों को माप लेने या चेक करने के लिए किया जाता है। अब आप लोग स्टील रूल को देखिए। यह स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। यह क्या की बनी हुई होती है? स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। ऊपर में आप लोगों को जो होती है ये सेंटीमीटर, और नीचे में आप लोगों को इंच में इसकी माप को दी हुई गई है। इसके ऊपर मेट्रिक सिस्टम में इसे सेंटीमीटर या mm में माप को दी गई है, और नीचे आपको ब्रिटिश सिस्टम में माप को दी हुई है, जो कि इंच में माप को दी गई है। ऊपर में जो होती है, जैसे ये 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, इस तरह से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर तक होती है। और प्रत्येक जो सेंटीमीटर होती है उसे 10 बराबर भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 तक, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। एक सेंटीमीटर को देखिए आप लोग, 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भाग में बांटा गया है। पेन से देखते हैं थोड़ा, देखिए 1, 2, 3, 4, इस तरह से यहाँ तक 5, इस तरह से यहाँ तक 10, और प्रत्येक ये जो 10 बराबर भागों में बांटी गई है ये 1 mm के बराबर होते हैं, और प्रत्येक mm को भी बांटा गया है 2 बराबर भागों में। जैसे देखिए ये जो 1 है, ये एक को भी 2 बराबर भागों में बांटा गया है। इसके नीचे देखिए 2 भाग में बांटा गया है। ये आपको 0.5 mm, यानी इसकी जो माप आती है मिनिमम, इससे हम लोग 0.5 mm या 500 माइक्रोन को माप सकते हैं। और नीचे जो होती है आप लोग को इंच होती है। आप लोग देखते हो यहाँ 32 है, यहाँ पर नहीं दी हुई है, यहाँ 64 है। इस तरह से 16 होती है, 1/16, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/64 बराबर भागों में बांटा गया है। इसे नीचे जो इंच को जो बांटा गया है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/64 बराबर भागों में बांटा गया है। 1/2, 1/4 और ये जो इस तरह से होती है, इसे सूत कहा जाता है। अब इसके प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो
आप लोग समझ गए होंगे कि इससे मिनिमम जो हम लोग नाप सकते हैं 0.5 mm यानी 500 माइक्रोन तक हम लोग इसे माप सकते हैं। अब इसके प्रकार, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार। इसके प्रकार, इसके कुछ प्रकार हैं। पहला स्टैंडर्ड कैपिटल लेटर में ही लिख देते हैं, क्योंकि कुछ व्यूअर को दिक्कत होती है, नहीं तो कर्सिव में और स्मॉल में लिखते। दूसरा लचीला, स्टील रूल। तीसरा नैरो या पतला, या पतला स्टील रूल। फोर्थ नंबर में आते हैं आप लोगों का हुक रूल। पांचवें नंबर में आते हैं आप लोगों का की सीट रूल। छठे नंबर में आप लोग का आते हैं शॉर्ट रूल। और सातवें नंबर में आप लोग के आते हैं फोल्डिंग रूल। ये सब स्टील रूल का प्रकार है, किंतु हम लोग जो पढ़ रहे हैं सो स्टैंडर्ड स्टील रूल पढ़ रहे हैं, जो कि इसका लिस्ट काउंट, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका लिस्ट काउंट यानी अल्पतमांक इसका अल्पतमांक इंग्लिश में इसे लिस्ट काउंट बोले जाते हैं। लिस्ट काउंट 0.5 mm होती है या 500 माइक्रोन। 500 माइक्रोन तक हम लोग इससे नाप सकते हैं। अब इसका हम लोग उपयोग के बारे में जानते हैं। इसका उपयोग वर्कशॉप में जॉब की माप लेने के लिए स्टील रूल का यूज किया जाता है। स्टील रूल का यूज डिवाइडर को माप ट्रांसफर करने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग ओड लेग कैलिपर को माप ट्रांसफर करने के लिए भी किया जाता है। स्टील रूल का उपयोग इनसाइड कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर को माप ट्रांसफर करने के लिए भी किए जाते हैं। इसका उपयोग एक बार और दोहरा दे रहे हैं, जो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। इसका उपयोग फर्स्ट, इसका उपयोग वर्कशॉप में जॉब की माप लेने के लिए किया जाता है। दूसरा नंबर, स्टील रूल का यूज डिवाइडर को माप ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तीसरे नंबर, स्टील रूल का उपयोग ओड लेग कैलिपर को माप ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। फोर्थ नंबर में, स्टील रूल का उपयोग इनसाइड कैलिपर आउटसाइड कैलिपर को माप ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है।
अब इसकी सावधानियां के बारे में अध्ययन करते हैं। सावधानियां। स्टील रूल को कभी भी कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कटिंग टूल्स के साथ अगर हम लोग रखते हैं तो हो सकता है ये घिस कर इसका जो ये लाइनिंग है, जो माप दी हुई है, ये खराब हो जाए, जो आगे चलकर हम लोग को दिखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए नहीं रखनी चाहिए। इसे स्क्रू ड्राइवर की तरह यूज भी नहीं करनी चाहिए। नहीं मिलने पर हो सकता है स्क्रू ड्राइवर की तरह इसको यूज करना चालू कर देते, जो कि ऐसा करना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फाइलिंग करते समय, जैसे हम लोग जो फाइलिंग करते हैं, इस तरह से फाइलिंग करते समय जब उसमें वो जो बुरादा, उसका जो चिप्स, मटेरियल का जो चिप्स जो रहती है, उसको भी साफ करने के लिए इस स्टील रूल का यूज नहीं किए जाते हैं। अब मैं क्लास को यहीं तक रखता हूं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इस क्लास में स्टील रूल के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं, तब पर भी मैं इसका सेकेंड पार्ट लाऊंगा, जिसमें स्टील रूल के बारे में थोड़ा विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।